तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टाफ ऑफ जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम भाई आप बैठे, हाँ, कल भगवान परशुराम महाकुंभ जो हुआ था उसको लेके कि वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, आपने क्या लगा भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व करा, कल मैंने वहां पे वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे था कि क्योंकि वीडियो बनाने तो 1000 लोग थे ना, सारे मोबाइल बैठ ले पकड़े थे भाई, तो सारी मीडिया थी वहां पे, तो इसलिए मेरा जरूरी नहीं था कि वीडियो, लेकिन मेरा ये जरूरी था कि रैली ये कार्यक्रम सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई आप अपनी राय जरूर दियो। इसमें है ना, मैंने 3 पॉइंट नोट करे, क्योंकि इस कार्यक्रम के शुरू से लेकर कल तक मैं इस कार्यक्रम से जुड़ रहा था। तो इसमें जो पहले 3 पॉइंट थे, वो थे, पहला पॉइंट हमारे मुख्यमंत्री साहब, दूसरा पॉइंट इस कार्यक्रम के बिचौलिए, तीसरा पॉइंट इस कार्यक्रम में आने वाली आम जनता। तो इस 3 पॉइंट पे पहले तो मैंने पॉइंट सोचे कि क्या क्या हो सकते हैं। 3 पॉइंट इस कार्यक्रम के मुख्य थे और इन 3 पॉइंटों पे कहां कमी, कहां प्लस, कहां क्या कुछ रहा, उस पर हम डिस्कस करांगे भाई। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस कार्यक्रम को ना होने से जिन लोगों को खुशी होती थी, भाई ये प्रोग्राम फ्लॉप हो जाए, ये प्रोग्राम सक्सेस ना हो, ये प्रोग्राम का नाश हो जाए, ये प्रोग्राम फ्लॉप हो जाए, मतलब इस टाइप की जो बातें सोचे थे, उनके लिए दुख भरी कहानी है कि उनकी चालबाजी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं। फेसबुक से या जिस माध्यम से वो चाहते थे कि प्रोग्राम सक्सेस ना हो, वो खरे नहीं उतर पाए। कोई बात नहीं, उनकी भावनाओं से तो खैर मैं क्या कहूँ, चलो ठीक है जो भी है। लेकिन ये प्रोग्राम काफी अच्छा हुआ, जितनी उम्मीद थी उतना ही हुआ। क्योंकि जब इसकी पहली मीटिंग थी, तो मीटिंग में ये रखा गया भाई 1 लाख 2 लाख लोग जुड़े, कैसे जुड़े, क्या हो क्या ना हो। तो ये मीटिंग में अक्सर इस टाइप की बातें होती थी। तो मैंने उम्मीद थी कि इस कार्यक्रम में 50-1 हजार लोग जुड़ेंगे। लाख तो बहुत ज्यादा हो जाए, आदमी 10,000 लोग देख रहे हैं, उन्होंने लाख कह दिया, अखबार में भी आ गई, मैंने पता नहीं बाकी। तो भाई इस कार्यक्रम में जितनी कुर्सियां बिछाई गई थी, वे सारी कुर्सियां फिलअप थी भाई। और दूसरी बात, इस कार्यक्रम में जैसे मान लो 15,000 कुर्सियां थी, सपोज लगभग इतनी ही थी कुर्सी, 10 12 15 15,000 लगभग कुर्सियां होंगी। तो उन कुर्सियां में आदमी बैठे थे चले जाऊं थे, बैठे थे चले जाऊं थे, तो अंदाजा सा हम मान के चला कि 17-18 हजार लोग थे। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 17-18 हजार थे तो रैली खराब है, नहीं नहीं नहीं, 17-18 हजार बहुत ज्यादा हुआ भाई, बहुत ज्यादा हुआ। 17-18 हजार अड़वी अड़वा प्रोग्राम नहीं होता भाई। दुष्यंत जी का प्रोग्राम था भिवानी में, उसमें कितने मान रहे हो, 40,000 लोग थे भाई उसमें, 35-40 हजार लोग होंगे, क्योंकि कुछ कुर्सियां खाली थी थोड़ी सी पीछे। लेकिन अगर हम सब ने कुर्सियां बिठाते फिर भी लोग खड़े थे, तो अंदाजा सा अच्छा कार्यक्रम था दुष्यंत जी का भिवानी में। अब बात आप इस पे ही कर लें, भगवान परशुराम पे, भाई कट ना करें, तो बात कर ले वहां भगवान परशुराम की कार्यक्रम पे। इसमें 3 पॉइंट जो मैंने नोट करे, मुख्यमंत्री साहब, इस कार्यक्रम के बिचौलिए और आम जनता। तो पहली बात कर लें कि आम जनता की, आम जनता को जितना मैसेज दिया गया, आम जनता आई है। आम जनता के पास अपील की गई थी कि भाई वो आओ, जुड़ो इस प्रोग्राम में, बनो, मतलब खूब हाथ पांव जोड़े गए थे। तो आम जनता ने एक्सेप्ट भी किया, चलो यार कोई ना कोई तो बमना का प्रोग्राम करवा रहा है कि हमने जाना चाहिए। तो बहुत सारे मेरे भाई वहां पे गए हैं, तो उन्होंने दिल से इस प्रोग्राम में आने की इच्छा जताई। तो लोग आए हैं, आम जनता का सपोर्ट था, अच्छा था, पॉजिटिव था और बहुत अच्छा था ये। तो आम जनता से तो हम ये नहीं कह सकते उन्होंने आए नहीं, आए हैं वो। अब पॉइंट आवा है दूसरा, इस प्रोग्राम के बिचौलिए जो लोग मीटिंग कर रहे थे, जो लोग किसी किसी धर्मशाला में जाके इकट्ठे कर रहे थे, मतलब 2-4 लोग ही ऐसे थे जो अपने आप को मुख्यमंत्री साहब का राइट हैंड या ऑफिशियल बता रहे थे या सरकारी बंदा बता रहे थे, मतलब इस टाइप के जो 2-4 लोग थे, वो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर थे। वो जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से प्रोग्राम हुआ नहीं, मुझे ऐसा लगा। हो सकता है वो ठीक हो, मैं गलत हूं, हो सकता है ऐसा, लेकिन इसमें कुछ कुछ कमियां थी। कुछ लोग इसके कार्यक्रम के अंदर अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे
कि भाई खट्टर साहब का मैं राइट हैंड हूँ और मैं लेफ्ट हैंड हूँ और वो हूँ फलाना ढिकड़ा, हो सकता है वो सक्सेस हुए हों, लेकिन आने वाले अगर वो चुनाव की तैयारी सोच रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे, ये उनका भ्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम से बहुत लोग नाराज हुए। क्योंकि उन बिचौलियों के माध्यम से इनविटेशन उन्हीं लोगों के पास गया है जिनको चाहते थे। मतलब आम जनता को थोड़ा सा आम जनता की मैंने बता दी, फिर भी बहुत सारा ब्राह्मण का एक ऐसा वर्ग था, युवा थे, जिनको मैसेज देना चाहिए था लेकिन उनको मैसेज नहीं दिया गया। बात ये चली थी कि ये प्रोग्राम भाजपा का नहीं है, ब्राह्मणों का है, और इस प्रोग्राम में सभी जो नाराज ब्राह्मण है, खुश ब्राह्मण है, सभी को इकट्ठे करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये बात झूठ है। ये भाजपा का ही प्रोग्राम था, ये ब्राह्मणों का प्रोग्राम नहीं था। ये कह सकते हैं भाजपा के ब्राह्मणों का प्रोग्राम था। भाजपा ने जो प्रोग्राम रचा ब्राह्मणों के लिए, ये वो प्रोग्राम था। हम इस तरीके से बात को सोच सकते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों का प्रोग्राम था, इसमें किसी अन्य पार्टी से लोग नहीं आए थे। मतलब जब शुरू में बात चली, मैंने पूछा एक दो से कि भाई इसमें क्या अन्य पार्टी के जो बड़े नेता उनको बुलाया जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल बुलावांगे, लेकिन इसमें नहीं बुलाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लेके मैंने बात पूछी, क्या हुड्डा साहब को इनविटेशन दिया जाएगा? हाँ जी दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं दिया गया, जहां तक मैंने नोट करा है। हुड्डा साहब तो छोड़ो, रामकुमार गौतम जी को इसमें इन्विटेशन नहीं दिया गया था। इस कार्यक्रम से 2 दिन पहले तक की मेरे पास जो अपडेट थी कि रामकुमार गौतम जी के पास अपडेट नहीं थी। हरियाणा के अंदर ब्राह्मणों में रामकुमार गौतम जी बड़े कद्दावर व्यक्ति हैं। अगर उनको ही इनविटेशन नहीं है तो कितने लोग उनसे इस प्रोग्राम से नाराज हुए होंगे। फिर कुरुक्षेत्र के कुछ मेरे ब्राह्मण भाई थे, उनसे मैंने फोन करके पूछा भाई क्या इनविटेशन आया? वो बोले नहीं जी हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं आया। मेरे पास मैसेज था कि काड़ू कुडल भाई है, और बहुत सारे, जो अब एक एक का नाम लेना खैर उचित नहीं है, बहुत सारे 50 फोन जो हरियाणा में अच्छे बड़े स्तर पर अपना एक स्थिति सी रखे हैं, उनको मैंने फोन किया क्या आपके पास इनविटेशन है? वो बोले ना भाई हमारे तो हमने भी रही कोई सा प्रोग्राम हो रहा है। तो बड़ी दुखद बात थी। इससे मैं ये कह सकता हूँ वो बिचौलिए टाइप के लोग थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। इसकी बागडोर अगर रामविलास शर्मा जी के, अरविंद शर्मा जी और रमेश कौशिक जी के पास होती, या सिर्फ और सिर्फ विनोद शर्मा जी एक अपडेट डाल देते, तो बहुत बड़ा ये कार्यक्रम हो सकता था। तो भाई ये बहुत सारे जो बिल्कुल जो डाउन टू अर्थ जो ब्राह्मण हैं, तो उनको तो पता ही नहीं था इस टाइप का कोई प्रोग्राम भी है। तो ये प्रोग्राम क्यों करा भाई? मतलब क्या आपने मास्टर प्लान तैयार किया कि इस प्रोग्राम को करा जाए और ब्राह्मणों को इकट्ठा किया जाए? गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला में ये प्रोग्राम किए, सारस्वत धर्मशाला में ये प्रोग्राम किए, भी सभी जातियों को इकट्ठा, सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया जाए, ये फ्लॉप था। एक मुख्य बात, पंडित हरिराम दीक्षित जो ईबीपीजी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनको बात तो ये थी कि भी कहीं उम्मीद तो ये थी कि खट्टर साहब के साइड में नहीं तो एटलीस्ट उस स्टेज पे तो जगह मिलेगी। वहां पे 50 आदमी चल रहे, एक हरिराम दीक्षित को वहां पे बैठाने तक की व्यवस्था नहीं की गई। बड़ा दुख होया पर्सनली मैंने इस बात पे। और तो जो था प्रोग्राम्स पे हम डिस्कस करने ही लग रहे हैं, हमारे पंडित हरिराम दीक्षित जिन्होंने पूरा बुढ़ापे के एंड पा लिए, निवेरा रात में सोएंगे सवेरे उठेंगे कि नहीं उठेंगे, और 90 साल का बुजुर्ग जिसने आज तक 1 रुपया नहीं मांगा, और जिस को लेकर इतना बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, ईबीपीजी एक इतना बड़ा मुद्दा, और उसको स्टेज पर बैठने तक की सीट नहीं दी गई, उनके लिए एक पास नहीं बनाया गया। स्टेज के पास स्टेज के पास वो लोग खड़े थे, उनको पास मिला हुआ था जो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में कभी किसी मीटिंग आए भी नहीं होंगे। बड़ा दुखद घटना थी यार। मैं तो सोचा था मेरे तो कोई पास नहीं दिया गया, कोई मीडिया का या कुछ पास मेरे पास तो खैर नहीं था, लेकिन मैं इस बात को नहीं ज्यादा सा सोचता कि भाई मैं पास क्यों नहीं दिया, मैं तो मीटिंग भी अटेंड करी है, इनके वीडियो भी बनाई, पर कोई बात नहीं, तो इस बात से मेरे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पंडित हरिराम दीक्षित जी का भाई मेरा बड़ा दुख है कि वो मुख्यमंत्री साहब की स्टेज पे उनको नहीं बैठने दिया गया। गए वहां से वो एक बार स्टेज पर चढ़े थे, और जब बैठने की बात आई तो उनको उठा कर कह दिया जी आपकी यहाँ पे सीट नहीं है। बड़ी दुखद बात मुझे ये लगी जो मेरे पास अपडेट आई।
यार उनको पास मिले हुए थे जो कभी किसी मीटिंग में नहीं गए। अरे पंडित हरिराम दीक्षित जी को वहां पे स्टेज पे नहीं बैठने दिया गया। बड़ी दुखद बात थी भैया। फिर आवे भाई वहां पे बात, जो खास लोग थे उनको मैसेज नहीं दिया गया, समाज के जो खास युवा थे उनको इग्नोर किया गया। राम कुमार गौतम जी का मैंने उदाहरण दिया। और स्टेज के आसपास चुनिंदा जो लोग थे वो रखे गए, अपने खास आदमियों को पास दिया गया, जो डोलू ले ले बैठे थे, भल्टी ले ले बैठे। सॉरी। ओके, तो अब पॉइंट आता है तीसरा, मुख्यमंत्री साहब। क्योंकि सबकी नजर, सबकी निगाह मुख्यमंत्री साहब पे थी, उनके भाषण पे थी। तो भाई मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री साहब ने जितनी घोषणाएं की वो बहुत शानदार थी, बहुत उम्दा थी। मैं पर्सनली उनकी घोषणाओं का आभार व्यक्त करता हूं भाई, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए ऐसा सोचा और उन्होंने किया। और ईबीपीजी को लेके, और जो बच्चे रुके हुए थे, और ब्राह्मण धर्मशालाओं को लेके, एजुकेशन को लेके, और चौक वोक पे जो नाम रखने थे, और पेरावर की जमीन का जो मामला था, जो बड़ा मामला था, दौड़ी की जमीन का जो मामला था, जो बहुत बड़ा मामला था, तो इन पे उन्होंने जो बातें कही बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी, दिल खुश हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब बाहर निकला, तो कुछ मेरे यार दोस्त थे, यूट्यूबर थे, कुछ मीडिया वाले थे, पूछ रहे जगदीप हम तो नाराज। हाँ, मैं बोला भाई क्यों नाराज हूँ? बोला ईबीपीजी नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, घर में हम 5 आदमी हो, वहाँ एक आदमी तो आलू की सब्जी खाओगा, एक दाल खाओगा और एक बिरयानी के खाओगा। हम 5 के 5 सदस्य भी घर में खुश नहीं रहते। कोई किसी बाबू ते नाराज है, कोई किसी माँ ते नाराज है, कोई अपने बेटे ते नाराज है, कोई किसी से। हम पांचों की बुद्धि एक सी नहीं है। बुद्धि तो छोड़ो, हम खून तो एक, हाँ, हमारे आपस में नहीं मिलते। बाबू ने कहोगा भाई एक बार साइकिल नहीं दूंगा, अगे दूंगा साइकिल। मां ने कहोगी ना भाई ट्यूशन पे जाना है, बेटा कुछ और। सबके विचार अलग हैं यार। मुख्यमंत्री साहब जो 3.25 करोड़ की जनसंख्या को संभाल रहे हैं, वो सबको खुश नहीं कर सकते। एक हमारे भगवान है, वो सबको खुश नहीं कर सकते यार। आप समझो इस बात को। जितना किया मुख्यमंत्री साहब ने वो ठीक था, न्यायोचित था। ईबीपीजी की रही बात, वो किसी भी जनता को, समाज को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन जो न्यायिक बात होगी, कानूनी बात होगी, इसी के पक्ष में तो चल कहें, वो क्यों किसी ने नाराज करना चाहोगे? तो भाई ये सारी बातें थी इस प्रोग्राम को लेकर। 10, 12, 15 और 18 हजार के लगभग लोग आए हुए थे। उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन इतनी उम्मीद थी कि भाई हाँ इतने लोग आएंगे। बाकी भाई आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपका क्या सोचना है। और मैं मुख्यमंत्री की जितनी बातें थी लगभग सहमत था। हाँ, शुरुआत तो हुई एटलीस्ट। रेट बढ़ने भी शुरू होंगे कल है। रेट का मतलब कल ने हुड्डा साहब कोई प्रोग्राम करेंगे तो वो भी कहूंगे, कल ने फिर चौटाला साहब प्रोग्राम करेंगे तो वो भी इस वर्ग को देखें तो ये वीडियो इतनी है। अब वैसे मैं ब्राह्मणों पे ये वीडियो 5-4 से लगातार बना दी, क्योंकि मैं हूँ ब्राह्मण तो अधिकार मान्य हूँ मैं इन पे वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार नहीं हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं वीडियो बना दूं। बनाने का तो मन कर है और समाज पे भी, लेकिन कई बार यूं डर लगा कि और समाज मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं मान जावे, इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेशन है। लेकिन अगर मेरे जाट भाई सोचा हम भी प्रोग्राम करा, तो भाई करो प्रोग्राम, थारा भाई आगे है, हमें सपोर्ट करेगा। और जो बिरादरी है, बणी है, पंजाबी है, वो प्रोग्राम करो भाई अपने स्तर पे, जहां पे मेरी जरूरत लगे। मैं ऐसे प्रोग्रामों के, ऐसे चीजों की कोई पैसे नहीं लेना। बहुत सारे लोग सोचते पीछे भागता होगा, ना भाई कोई पैसा नहीं है। समाज के लिए कहीं भी आगे चलना हो तो मेरे से भाई बात करो। और खैर ये भगवान परशुराम का जो एक कार्यक्रम था, बिचौलियों के लिए एक प्रोपेगेंडा था, आम जनता के लिए एक मैसेज था, खट्टर साहब के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कुछ बोल दे टाइम भाई मेरे से गलती होगी तो भाई क्षमा चाहूँ, लेकिन दिल में जो बातें थी उन्हें कह दी। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।